जमीन का जो खतियान धारक है, यानी जिनके नाम से जमीन का खतियान है, अगर उस खतियान धारक के द्वारा जमीन का रजिस्ट्री हो जाए, यानी ये खतियान है और ये जमीन का केवाला है, लेकिन ये जमीन का केवाला करने वाले जो हैं, यानी इनका नाम जो भी है, ये इसका नाम अगर रामलाल है तो रामलाल जो है वो खतियान धारक है, यानी इसी के नाम से खतियान है, इन्हीं के नाम से खतियान है और वही केवाला किए हैं। तो इससे बेहतर कुछ होता ही नहीं है। यानी खतियान धारक जो है अगर आपको जमीन लिख दे तो इससे जो है अधिक आप कह सकते हैं कोई वैध डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं, यानी आपका केवाला जो है इसमें अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब है कि रामलाल का बेटा, अब इसका इनके 5 बेटे हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो है जो इनके 5 बेटे हैं इसमें भी उत्तराधिकारी तैयार हैं। अब बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं। अब समस्या उत्पन्न होता है। समस्या इसलिए उत्पन्न होता है कि पहले अब तो रामलाल जमीन को नहीं बेचे, रामलाल का बेटा जमीन को बेचा। रामलाल के नाम से क्या है? खतियान है, यानी ये जमीन का खतियान रामलाल के नाम से जो है। अब उनका बेटा जमीन को बेच रहा है। अब बेटा जो है अगर जमीन को बेच रहा है तो एक बेटा बेच रहा है, दूसरा बेटा को आपत्ति है, तो इसमें हो जाता समस्या। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो आखिरकार इसका समाधान क्या है? क्या करें जो आपका कागजात जो है इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि उस कागजात को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर नहीं कट रहा है जमीन का रसीद, मामला अगर कोर्ट में गया, आज ये कह रहे जज साहब मेरा केवाला कैंसिल मत कीजिए, लेकिन आखिर इनका केवाला कैंसिल क्यों हो रहा है? क्या वजह है कैंसिल होने का? क्यों ये कह रहे कोर्ट में जाकर कि मेरा केवाला कैंसिल नहीं होना चाहिए? आखिर इसकी असली वजह क्या है? अब इसमें 3 ऐसा पॉइंट है जिसका मान्यता है। तो देखें, जमीन का जो खतियान है, तो खतियान में अगर बात करें तो ये हो गया एक सर्वे खतियान, सर्वे खतियान, जमीन का सर्वे हुआ। दूसरा यहां पर ये भी कह सकते हैं बंदोबस्त, यहां पर खतियान, बंदोबस्त खतियान, ये हो गया। तो जमीन का खतियान है, सर्वे खतियान हो गया और बंदोबस्त खतियान हो गया। अब सर्वे खतियान, बंदोबस्त खतियान के अलावा भी खतियान से लोग क्या करते हैं? जमीन का जमाबंदी कायम करा लेते हैं, यानी आपस में बंटवारा करके। तो खतियान से जो है जमीन का बंटवारा भी होता है। सर्वे खतियान है, जो भी खतियान है उससे जमीन का बंटवारा होगा। बंटवारा कौन करेगा? जो जिसके नाम से खतियान है उसका बेटा, पोता, यानी जो उत्तराधिकारी है, पोती, बेटी, इसलिए कि कानूनन उनका अधिकार है और उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर सकते। अब जितने भी हिस्सेदार हैं, शेयर होल्डर हैं, उनका अगर जमाबंदी, उत्तराधिकारी हैं, उनका जमाबंदी अगर अलग अलग है तो टेंशन नहीं है, इसलिए कि सभी का जमाबंदी अलग अलग है। सभी हिस्सेदार हैं, 5 हिस्सेदार हैं और 5 हिस्सेदार अलग अलग। अब एक हिस्सेदार बेचना चाहता है, इनका जमाबंदी अलग है, इनके नाम से जमीन का जो रसीद है वो कट रहा है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस व्यक्ति से अगर आप जमीन खरीदेंगे, अगर इनके नाम से जमीन पर जमीन का जमाबंदी कायम है तो आपका भी रसीद कटेगा। यानी केवाला, खतियान से केवाला लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे हम केवाला करवा रहे हैं, जिससे हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उनके नाम जमीन का रसीद होना चाहिए, उनके नाम जमीन का जमाबंदी होना चाहिए। तो ये जो है, और वो परिवार का शेयर होल्डर है, वो उसके पूर्वज के नाम से, दादा परदादा जो भी हैं उनके नाम से जमीन का खतियान भी होना चाहिए। तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समस्या कहाँ उत्पन्न होता है? अब समस्या का जो मुख्य कारण है वो देखें। जमीन का ये जो आप देख रहे हैं ना खतियान, ये खतियान जमीन का मान लेते हैं दादा के नाम से, ठीक है, रामलाल के नाम से। इनके 5 बेटे हैं और इनके भी बहुत सारे अब उत्तराधिकारी हैं। और आज भी जमीन का जो जमीन रसीद की अगर बात करें, जमीन रसीद आज भी जो है वो रामलाल के नाम से कट रहा है। तो अगर ऐसा है कि जमीन रसीद रामलाल के नाम से कट रहा है, जमीन का खतियान जो है वो रामलाल के नाम से है, तो ऐसे केस, ऐसे कंडीशन में
अब इसमें एक हिस्सेदार से आप जमीन खरीद लिए, जमीन का रसीद तो यहाँ पर रामलाल यानी दादा के नाम से है, तो उससे आप जमीन का केवाला ले लिए, यानी जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेल डीड। सेल डीड, तो ये सेल डीड जो है ये तैयार हो गया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई। खतियान से कोई व्यक्ति जमीन बेच दिया, लेकिन इसमें जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, अन्य हिस्सेदार हैं, उसको आपत्ति है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो जो बिक्री पत्र है, जिसको जमीन की रजिस्ट्री बोलते हैं सेल डीड बोलते हैं, केवाला बोलते हैं, अब परिवार का जो है आपत्ति है, तो जमीन का रसीद वो कटने ही नहीं देगा। इसलिए जैसे आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो ऑब्जेक्शन लगा देगा, वो बोलेगा ये मेरे हिस्से की जमीन है या बंटवारा नहीं हुआ। तमाम तरह के उनके आरोप हैं और वो लीगल आरोप हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको आगे का प्रक्रिया नहीं करने दिया जाएगा। तो खतियान जो है, जमीन का जो खतियान है, अगर खतियान से जमीन को आप खरीदते हैं तो ये देखना बेहद जरूरी है कि जमीन किनके नाम पर है। अब देखें, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में एक हिस्सेदार जो कि ये दावा करता है कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है, और जैसे ही ये केवाला हुआ उसके कुछ दिन के बाद जो है वो जाकर कोर्ट में जाकर केस कर दिया। केस किया तो अब जो सबसे बड़ा दिक्कत किसको होगा, जो खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदा है। अब ये कह रहा है जज साहब मेरा केवाला कैंसिल मत कीजिए, लेकिन जज साहब केवाला कैंसिल क्यों ना करे, आप जमीन खरीदे, एक व्यक्ति से तो खरीद लिए, अब उस व्यक्ति का हिस्सा है ही नहीं, उस व्यक्ति का शेयर है ही नहीं, वो हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच चुका है। तो जब उसका शेयर नहीं है तो फिर कहां से वो हक लेगा, इस बात को आप समझें। तो सवाल उठता है कि क्या खतियान जो है अगर दादा के नाम से है तो जमीन को नहीं खरीदें। उनके अन्य जो हिस्सेदार हैं, अन्य हिस्सेदार जो होंगे वो अगर गवाह बन जाएं, अन्य हिस्सेदार जो है वो एक तरह से सपोर्ट करे इस बात को, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। जमीन खरीदने से पहले एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें वो सारे लोग गवाह रहेंगे कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे जहां पर कोई व्यक्ति ये कबूल कर लिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, कागजात पर, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर, ऐसे सिचुएशन में फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब 5 में से किसी एक का जो है ना जाने से उतना आसान नहीं है, 4 सपोर्ट में है, अभी एक विरोध कर रहा है तो उसका विरोध को देखा जाएगा, विरोध जायज होगा तभी वो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो खतियान से तो जमीन का केवाला होता ही है। लेकिन अगर ये समस्या है कि आप जो है दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, बहुत बार सरकार देखें इसको लेकर विवाद बढ़ता है, तो बहुत राज्यों में क्या किया, सरकार ने प्रयास किया कि देखें अगर आपके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, आपके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम है, तभी आप जमीन बेच सकते हैं। तो सरकार के द्वारा ऐसे नियम लगाए गए, लेकिन समस्या क्या उत्पन्न हुआ, और कुछ राज्य में ये लागू भी हैं, ये नियम लागू है, लेकिन समस्या उत्पन्न क्या हुआ कि यहां पर जो है पैतृक संपत्ति में, खास करके पैतृक संपत्ति की ज्यादा जो खरीद बिक्री होती थी, तो इसमें जो है कि जमीन का राजस्व जो सरकार को आता है वो आना ही कम हो गया। आप समझ सकते हैं, जमीन की रजिस्ट्री होना कम हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कुछ राज्य में आज भी लागू है, जमीन का रसीद अगर आपके नाम से कटेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जमीन का रसीद अगर आपके नाम से नहीं कटेगा तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर जो है कि तो यहाँ पर जो है इस तरह से इनकी जमीन को रजिस्ट्री जो है कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। मेरा प्रयास रहता है कि हम आपको जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी बताएं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। मेरा प्रयास रहता है कि हम आपको हाई कोर्ट का जो फैसला, जजमेंट है वो भी बताएं कि आखिरकार इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आपको क्या करना है, उस सवाल का जो है जवाब देना है ना, सवाल का यहाँ पर जवाब देना है। और आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां पर प्लेलिस्ट है कानूनी जो है यहाँ पर कानूनी निदान, उसमें आप अपना समस्या का हल जो है वो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपका सवाल का जवाब नहीं आया तो आप फिर से जो है वो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।